अब 36वां अध्याय पढ़ने हैं। सप्तऋषियों के वचन। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी ऐसे वचन सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्य होता हुआ उन सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, हे गंधमादन, हे मंदर मैना, विश्व, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं कि जब हमारा कार्य क्या है, मैं तो यह सोचता हूँ कि आप लोग जो निर्णय कर रहे हो वो ठीक है। तब समेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार है हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई है, तब उन्हें शिव को ही देना चाहिए। फिर इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया है, तब तो कुछ और कहना ही नहीं है। समेरु आदि पर्वतों को ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न और पार्वती अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों को अनेक इतिहासों द्वारा मैना को बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों को समझाने से उनका विस्मय दूर हो गया। शैलराज ने पार्वती के भूषणों से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाकर कहा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से इसे अवश्य शंकर जी को दूंगा। ऋषियों से अवश्य शंकर ग्रहिता आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा है, फिर इससे अधिक उद्मता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती आशीर्वाद दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक है, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उसके कुछ पुष्प फल दिए। उधर सुंदर उदंती ने परम सती मैना के शिव के गणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें वर्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्तऋषिगण शिवजी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सभी कलाएं प्रकट की और शिवजी ने उनकी बहुत सी स्तुति कहने लगे। अब इस प्रकार दोनों हिमालय और मैना समझ गए। इससे कुछ भी संदेह नहीं, हिमालय ने वचन दिया है, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों के साथ विवाह ले जाइए। हे देव, आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोवक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शंकर जी लोकचार की गति से हंसकर बोले, मैंने तो न कभी विवाह देखा है और न सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसे ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा, तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्व, किन्नरों, सिद्धों, विद्युधरों और अप्सराओं समाज तथा अन्य को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सबके आने से आपके कार्य सिद्ध होगा। शिव जी ऐसा कहकर सप्तऋषिगण अपने लोक को चले गए। इति स्थिति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।